आज हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। उससे पहले आपको ये बताना ज़रूरी है कि ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसका सोर्स कोड हर किसी के लिए उपलब्ध हो और उसमें यूज़र अपनी आवश्यकता के अनुसार बदलाव कर सके, जैसे लिनक्स में। क्लोज सोर्स वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका सोर्स कोड यूज़र के लिए उपलब्ध नहीं होता और जिसमें यूज़र कोई चेंज नहीं कर सकता। क्लोज्ड सोर्स के उदाहरण है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि विंडोज़ 8, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10 आदि। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका कोड हम ओपन करके उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार कुछ भी बदल सकते हैं। लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो 17 सितंबर 1991 को लिनस टॉरवल्ड्स द्वारा बनाया गया था। ये बहुत से सॉफ्टवेयर्स के पैकेजेस से मिलकर बनाया था। लिनक्स एक यूनिक्स फैमिली का ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स एक मल्टी यूज़र और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी यूज़र का अर्थ होता है कि इसमें एक समय में एक से अधिक यूज़र्स टर्मिनल पर जुड़कर कार्य कर सकते हैं, जिससे वह सभी यूज़र्स डाटा और प्रोग्राम्स को कंप्यूटर के अन्य रिसोर्सेज को आपस में बांट सकते हैं। लिनक्स के गुण, फीचर्स ऑफ लिनक्स। सबसे पहला है मल्टीटास्किंग। इसका अर्थ यह है कि लिनक्स एक समय में एक से अधिक कार्य कर सकता है, जैसे प्रिंट देने के साथ साथ गाने सुनना और प्रोग्राम चलाना। दूसरा है मल्टी यूज़र। इसका अर्थ यह है कि लिनक्स पर एक समय में एक से अधिक यूज़र कार्य कर सकते हैं। तीसरा, सिक्योरिटी। यह ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सिस्टम और फाइल्स को सुरक्षा देता है। इसमें हर यूज़र को अपना एक पासवर्ड मिलता है और कोई भी यूज़र एक दूसरे की फाइल्स को नहीं खोल सकता जब तक कि उसे परमिशन न दी जाए। इसमें हर यूज़र को अलग अलग रीड राइट की परमिशंस होती हैं, अतः कोई यूज़र तभी किसी की फाइल को देख सकता है जब उसे कोई परमिशन दी गई हो। चौथा है कम्युनिकेशन। लिनक्स अपने साथ यूज़र्स को संचार की सुविधा देता है। पांचवा, पोर्टेबिलिटी, यानी स्थानांतरण में आसान। इसका अर्थ यह है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन पर आसानी से चलाया जा सकता है। आइए बात करते हैं फाइल स्ट्रक्चर की। सबसे फर्स्ट होता है स्लैश। ये रूट डायरेक्टरी होती है पूरे सिस्टम की। हर फाइल की डायरेक्टरी रूट से ही स्टार्ट होती है। सेकंड है स्लैश बिन। यहाँ पर सारी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं, जैसे ps, ls, ping, grep। तीसरा है स्लैश etc। यहाँ सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं, जैसे स्लैश etc स्लैश resolve.conf। चौथा है स्लैश बिन। यहाँ सिस्टम की बाइनरी फाइल्स होती हैं, जैसे fdisk, ifconfig आदि। पांचवा है स्लैश dev। यहाँ पर डिवाइस फाइल्स होती हैं, जैसे स्लैश dev स्लैश tty1। छठा है स्लैश होम। यहाँ यूज़र की होम डायरेक्टरी होती है, जहाँ यूज़र द्वारा सेव की गई फाइल्स रखी जाती हैं, जैसे होम स्लैश सुलभ। सातवां स्लैश लिब। यहाँ पर शेयर्ड लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं। आठवां स्लैश बूट। यहाँ पर सिस्टम बूटिंग फाइल्स होती हैं। नौवां स्लैश टेम्प। यहाँ पर टेम्परेरी फाइल्स होती हैं। 10वां स्लैश usr। यहाँ पर सामान्य क्रियाओं में काम आने वाली कमांड लाइब्रेरीज होती हैं। 11वां स्लैश mnt। माउंट डिवाइस होती है। 12वां स्लैश मीडिया। यहाँ रिमूवेबल मीडिया डिवाइस होती हैं। आइए बात करते हैं प्रोसेस की। प्रोसेस क्या होता है? एक ऐसा प्रोग्राम जो अंडर एग्जीक्यूशन हो उसे प्रोसेस कहते हैं। आइए बात करते हैं प्रोसेस से जुड़ी कुछ आईडीज़ की, जैसे PID, ये होती है प्रोसेस आईडी। PPID, पेरेंट प्रोसेस आईडी। UID, यूज़र आईडी और GID मतलब ग्रुप आईडी।
आइए अब बात करते हैं शेल की। शेल क्या है? शेल एक कमांड इंटरप्रेटर की तरह कार्य करता है। यह प्रोग्राम है जो दूसरे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है। शेल यूज़र द्वारा दिए गए कमांड्स को कर्नेल तक पहुंचाता है। कर्नेल का कार्य उसको संपादित करना है। टाइप्स ऑफ शेल, सबसे पहला है बॉर्न शेल, दूसरा सी शेल, तीसरा कॉर्न शेल, चौथा बॉर्न अगेंस्ट शेल। अब बात करते हैं बेसिक कमांड्स की। सबसे पहला टच कमांड। टच कमांड का प्रयोग खाली फाइल्स को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। इस कमांड से हम एक साथ कई खाली फाइल्स बना सकते हैं। जैसे टच ए लिखेंगे तो ए नाम की एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। कैट कमांड, अगर फाइल बनाते समय उसमें कुछ टाइप करना है तो कैट कमांड का प्रयोग होता है। जैसे कैट ग्रेटर देन का साइन test1। अब हम इसमें टाइप करेंगे हेलो ITI स्टूडेंट्स। कंट्रोल D दबाकर एग्जिट कर सकते हैं। अब अगर उस फाइल में लिखे मैसेज को पढ़ना है तो कैट कमांड के साथ में फाइल का नेम लिखना होगा। यह डोज के टाइप कमांड की तरह ही कार्य करता है। ग्रेटर देन का साइन, ये रीडायरेक्शन ऑपरेटर है। इसके बाद जो भी टाइप करेंगे वह किसी और फाइल में रीडायरेक्ट हो जाएगा। जैसे कैट test1 ग्रेटर देन test2। test1 का कंटेंट test2 के फाइल में सेव हो जाएगा। सेकंड, डबल ग्रेटर देन, इसका प्रयोग करने से यह फाइल एक फाइल के कंटेंट को दूसरे फाइल में अपेंड कर देगी। जैसे test1 डबल ग्रेटर देन test2। test1 का जो कंटेंट है वह test2 के अंदर अपेंड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। cp कमांड, इसका प्रयोग फाइल को कॉपी करने के लिए किया जाता है। जैसे cp test1 test2, test1 को test2 में कॉपी कर दिया गया। rm कमांड, फाइल को हटाने के लिए rm कमांड का यूज होता है। जैसे rm file1। नेक्स्ट, mv कमांड, यह कमांड फाइल को रीनेम करने के लिए प्रयोग की जाती है। जैसे mv file1 स्पेस file2। ls कमांड, यह लिस्ट देखने के लिए यूज की जाती है। लिनक्स में फाइल की परमिशन प्रदान करना। फाइल परमिशन, R का अर्थ होता है रीड, W का अर्थ होता है राइट और X का अर्थ होता है एग्जीक्यूट। इसी के आगे मैंने लिखा है रीड के आगे 4, राइट के आगे 2 और एग्जीक्यूट के आगे 1। ये परमिशंस ओनर, ग्रुप, ऑल को अलग अलग कॉम्बिनेशंस में प्रयोग की जाती है। जैसे ओनर, ग्रुप एंड ऑल को ओनर के नीचे RWX लिखा है, ग्रुप के नीचे RWX लिखा है और ऑल के नीचे RWX लिखा है। उसी के नीचे 4 to 1 नंबर लिखे हैं। 4, 2 और 1 को जोड़ें तो टोटल 7 होता है। यह परमिशन की वैल्यू है जो हम ओनर, ग्रुप या ऑल को प्रदान करते हैं, जैसा कि हमने नेक्स्ट पेज पर दिखाया है। chmod कमांड, इसका प्रयोग फाइल को परमिशंस सेट करने के लिए या चेंज करने बदलने के लिए किया जाता है। जैसे chmod rw-rw-rw file1 या chmod 666 file1। जैसे chmod 744 file1, chmod rw-rw file1। pwd कमांड, यह कमांड करंट वर्किंग डायरेक्टरी, वर्तमान कार्य डायरेक्टरी दिखाती है। सिंटैक्स है pwd। mkdir कमांड, नई डायरेक्टरी बनाने के लिए इस कमांड का प्रयोग किया जाता है। जैसे सिंटैक्स में दर्शाया है mkdir फाइल, यह फाइल नाम की एक डायरेक्टरी क्रिएट कर देगा।
RMDIR कमांड, यह डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसा सिंटेक्स में दर्शाया है। RMDIR कोपा, यह कोपा नाम की डायरेक्टरी को रिमूव कर देगा। CD कमांड, डायरेक्टरी को बदलने के लिए CD कमांड का प्रयोग किया जाता है। सिंटेक्स है CD स्पेस कोपा। BC कमांड, यह कमांड कैलकुलेटर का प्रयोग करने के लिए की जाती है। स्क्रीन को कैलकुलेटर में बदल देता है, जिसका सिंटेक्स इस तरह से है। BC दबाने पर हमारे स्क्रीन को कैलकुलेटर में कन्वर्ट कर देगा। अब जो भी हम उस पर लिखेंगे वह एक कैलकुलेटर की तरह कैलकुलेट होकर नेक्स्ट लाइन में हमें दर्शाएगा। यहाँ पर उदाहरण के लिए मैंने 20 × 2 डिवाइड 4 लिखा है, तो उत्तर आएगा 10। वही नेक्स्ट लाइन में दर्शाया गया है। हु कमांड, हु कमांड का प्रयोग वर्तमान में कौन कौन यूजर लॉगिन है यह दर्शाने के लिए किया जाता है। सिंटेक्स है इसका हु, WHO। डेट कमांड, डेट कमांड का प्रयोग सिस्टम की करंट डेट को शो करने के लिए किया जाता है। सिंटेक्स है डेट। PASSWD कमांड, पासवर्ड, पासवर्ड बदलने के लिए इस कमांड का प्रयोग किया जाता है। सिंटेक्स है PASSWD। यहाँ पुराना पासवर्ड पूछेगा, अगर वो पासवर्ड मैच कर गया तो 2 बार नया पासवर्ड पूछेगा। जहाँ पर जो भी पासवर्ड हम टाइप करते हैं वह स्क्रीन पर नहीं दिखता है। कैल कमांड, कैल कमांड कैलेंडर को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे सिंटेक्स में लिखा है कैल 05-2020। सॉर्ट कमांड, फाइल के कंटेंट को क्रमबद्ध करने के लिए। सिंटेक्स है सॉर्ट कोपा, ये इस फाइल में रखी सभी कंटेंट को सॉर्ट कर देगा। VI एडिटर, ये एक डिफ़ॉल्ट एडिटर है जो लिनक्स में पहले से ही इंस्टॉल्ड होता है। इसको विजुअल एडिटर भी कहते हैं। VI एडिटर की मदद से हम नई फाइल्स को बनाना या पुरानी फाइल्स को एडिट भी कर सकते हैं। सिंटेक्स है VI स्पेस फाइल नेम। VI एडिटर के अंदर 3 मोड होते हैं। पहला कमांड मोड, दूसरा इंसर्ट मोड, तीसरा एस्केप मोड। जब भी VI एडिटर ओपन होता है तो वो कमांड मोड में ओपन होता है। किसी भी अन्य मोड से कमांड मोड में आने के लिए एस्केप की को दबाते हैं। इंसर्ट मोड, यह मोड हमें टेक्स्ट को इंसर्ट करने की सुविधा देता है। इस मोड में आने के लिए कीबोर्ड से I को प्रेस करते हैं। एस्केप मोड, इस मोड को एक्टिव करने के लिए VI एडिटर में एस्केप की के बाद में कोलन टाइप करते हैं। इससे कर्सर लाइन के अंत में आ जाता है। यहाँ हम फाइल को सेव एग्जिट कर सकते हैं। :Q फाइल को एग्जिट करने के लिए प्रयोग किया जाता है और :W फाइल को सेव करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये थे लिनक्स के बेसिक कमांड्स जो आपको पता होने चाहिए। MS-DOS का फुल फॉर्म होता है, बताइए क्या होगा इसका MS-DOS का? इसका सही उत्तर है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, स्क्रीन क्लियर करने के लिए कौन सा कमांड प्रयोग किया जाता है? VER, CLS, DIR या MKDIR? इसका सही आंसर है CLS। नेक्स्ट, MS-DOS की एग्जीक्यूटेबल फाइल्स का एक्सटेंशन क्या होता है? बताइए। इसका सही उत्तर है .exe। नेक्स्ट, कौन सा कमांड MS-DOS के वर्जन को दिखाता है? इसका सही उत्तर है VER। नेक्स्ट, कौन सा कमांड फाइल डायरेक्टरीज की लिस्ट को दिखाता है? बताइए। इसका सही उत्तर है DIR। नेक्स्ट, खाली स्थान कमांड ड्राइव के लेबल को दिखाता है, बताइए।
इसका सही उत्तर है डी, VOL। नेक्स्ट, कौन सा कमांड करंट डेट को दिखाता है? बताइए, सिंपल है। इसका सही उत्तर है DATE, डेट कमांड। नेक्स्ट, नई डेट को सेट करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होगा? बताइए, स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है? इसका सही आंसर है बी। कौन सी कमांड से करंट टाइम दर्शाया जाता है? टाइम पूछा है, तो इसका आंसर है बी, टाइम कमांड। नेक्स्ट, फाइल के कंटेंट को स्क्रीन पर दर्शाने के लिए कौन सी कमांड होती है? बताइए, इसका सही उत्तर है टाइप कमांड। file1.txt फाइल को कॉपी करके file2.txt बनाने के लिए कौन सी कमांड होगी? इसका सही उत्तर है ए, कॉपी कमांड। किसी फाइल को कॉपी करके किसी दूसरे नाम से बनाने के लिए कौन सी कमांड होती है? बताइए, सही उत्तर है कॉपी, डी। फाइल को डिलीट करने के लिए कौन सा कमांड होता है? बताइए, इसका सही उत्तर है सी, डिलीट, DEL। एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाने के लिए कौन सी डोज कमांड होती है? बताइए, सही उत्तर है ए, CD कमांड। CD कमांड की जगह हम कौन सा कमांड यूज कर सकते हैं जो हमें वही आउटपुट दे जो CD कमांड देता है? इसका सही उत्तर है ए, CHDIR। नेक्स्ट, खालिस्तान कमांड को हम MD कमांड की जगह यूज कर सकते हैं। बताइए, इसका सही उत्तर है सी, MKDIR। नेक्स्ट, खालिस्तान कमांड को हम RD कमांड की जगह यूज कर सकते हैं। बताइए, चार ऑप्शंस में से। इसका सही उत्तर है डी, RMDIR। नेक्स्ट, कौन सी कमांड MS DOS के सेशन को क्लोज कर देती है? बताइए, इसका सही उत्तर है सी, एग्जिट कमांड। नेक्स्ट, कौन सी कमांड फाइल को कंपेयर करता है? बताइए, इसका सही आंसर है सी, कॉम्प। MS DOS की कौन सी कमांड से मेमोरी पार्टीशंस फॉर्मेट किए जाते हैं? इसका सही उत्तर है ए, फॉर्मेट कमांड। नेक्स्ट, कौन सी कमांड डिस्क लेबल को दर्शाती है? बताइए, इसका सही उत्तर है डी, लेबल कमांड। नेक्स्ट, कौन सी कमांड फाइल के कंटेंट को सॉर्ट करने के लिए प्रयोग ली जाती है? बताइए, इसका सही उत्तर है ए, सॉर्ट कमांड। नेक्स्ट, कौन से खालिस्तान रीडायरेक्ट सिंबल की मदद से हम प्रोग्राम्स के आउटपुट को दूसरे प्रोग्राम में इनपुट की तरह देते हैं? बताइए, इसका सही उत्तर है सी। नेक्स्ट, कौन सी रीडायरेक्ट सिंबल की मदद से हम एक प्रोग्राम के आउटपुट को न्यू फाइल में सेव करते हैं और पुराने लिखे हुए कंटेंट को ओवरराइट कर देते हैं? इसका सही उत्तर है ए। नेक्स्ट, कौन से खालिस्तान रीडायरेक्ट सिंबल की मदद से हम एक प्रोग्राम के आउटपुट को न्यू फाइल में पुराने लिखे हुए कंटेंट के साथ अपेंड कर देते हैं? अपेंड का अर्थ होता है जोड़ना, तो इसका सही उत्तर है बी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।